कहा है कि ब्रह्मा जी अपने 4 मुख से 4 वेद का पाठ करते हैं और उनका एक 5वां मुख भी था। ये 4 मुख के ब्रह्मा जी तो बाद में हुए हैं, पहले उनके 5 मुख थे और 5वें मुख से वो पुराण विद्या का पाठ करते थे। 4 मुख से 4 वेद और एक मुख जो 5वां मुख था उससे पुराण विद्या। उसका परिणाम बोले पुराण विद्या को सुनकर के, पुराण की कथाओं को सुनकर के सरलता से, सुगमता से लोग धर्म के तत्व को समझ लेते और धर्म के पथ पर चल करके मुक्ति को प्राप्त होने लगे। पुराण विद्या को सुन सुन करके लोग मुक्त होने लगे। अब सारी सृष्टि मुक्त हो जाए तो ये भगवान की लीला कैसे चलेगी? ये तो लोकवत्तु लीला कैवल्यम, वेदांत में वेदव्यास जी कहते हैं ये तो भगवान की लीला है। सब मुक्त होकर के चले ही जाएं तो लीला कैसे चलेगी? तो किसी देवता ने जाकर के भगवान शंकर से कहा कि भोलेनाथ आप विश्वनाथ हो। भगवान शंकर ने कहा बोले तो अब कुछ दिन ही आप विश्वनाथ रहोगे, इसके बाद आप विश्वनाथ नहीं रहोगे। बोले क्यों? बोले जब विश्व ही नहीं रहेगा तो किस बात के आप विश्वनाथ रहोगे? बोले क्या हो जाएगा? बोले सारा विश्व मुक्त हो रहा है। नारदादिक देवताओं ने जाकर के शंकर जी को कहा, बोले सारा विश्व मुक्त हो रहा है, सब मुक्त हो जाएंगे। बोले कैसे? बोले ब्रह्मा जी अपने 5वें मुख से पुराण विद्या का पाठ करते रहते हैं, उस पुराण विद्या को सुन सुन करके लोग मुक्त हो रहे हैं, सब मुक्त हो जाएंगे, सृष्टि रहेगी ही नहीं। तो आप काहे को विश्वनाथ रहोगे? आपको प्रलय करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका भी काम खत्म हो जाएगा। भगवान शंकर तो रुद्र रूप, उनको क्रोध आ गए और भगवान शंकर ने जाकर के अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक को काट दिया। जिस मुख से ब्रह्मा जी वेद पाठ करते थे उस मस्तक को, ब्रह्मा जी के मस्तक को भगवान शिव ने काट दिया। जब काट दिया तो पुराण विद्या, पुराण पाठ तो बंद हो गया, लेकिन भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या लग गई, क्योंकि ब्रह्मा जी महाराज ब्रह्मस्वरूप है। भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या लग गई, ब्रह्म हत्या चिपक गई उनके हाथ में। अब वो छूटे नहीं। ब्रह्मा जी महाराज, भगवान शंकर इधर उधर भाग रहे हैं उस ब्रह्म हत्या को लेकर। तो भागते हुए ब्रह्मा जी महाराज, वो भगवान शंकर इधर उधर जा रहे थे। भगवान नारायण के पास पहुंचे, बोले प्रभु ये ब्रह्म हत्या कैसे छूटेगी? तो भगवान नारायण ने एक पात्र दिया, कहा इस पात्र को हाथ में लेकर के जाओ, भिक्षा पात्र, और भिक्षा मांगो, और जहां पर ये तुम्हारा पात्र भर जाएगा, जिसके भिक्षा देने से ये पात्र भर जाएगा, वहीं तुम्हारी ब्रह्म हत्या छूट जाएगी। उस ब्रह्म कपाल को लेकर भिक्षा मांगने के लिए भगवान कपाली, कपर्दी भगवान शंकर चल पड़े। जहां जाएं कोई कितना भी भिक्षा दे वो पात्र भरे नहीं। अन्नपूर्णा के देने पर भी वो पात्र नहीं भर रहा था, जबकि अन्नपूर्णा भगवान शिव को नित्य भिक्षा देती हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे भिक्षाम देहि च पार्वती, भगवान शिव कपाली। लेकिन अन्नपूर्णा के देने पर भी उनका पात्र जब नहीं भरा तो भिक्षा पात्र लेकर के भटकते भटकते ब्रह्म हत्या से व्याकुल भगवान शंकर उत्तराखंड में पहुंचे। तो वहां पर मूर्ति देवी के पुत्र भगवान नर नारायण तप कर रहे थे बद्री नारायण में। नर नारायण जिनको हम बद्री नारायण भगवान कहते हैं, तो भगवान नारायण वहां पर तप कर रहे थे। भगवान शंकर ने जाकर के कहा भिक्षाम देहि। भगवान नारायण ने संकेत किया कि भिक्षा देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, आप अपने त्रिशूल का स्पर्श कराओ मेरे शरीर में, और जो वैष्णव तेज प्रकट हो इसी को आप भिक्षा के रूप में स्वीकार कर ले। भगवान शंकर ने स्पर्श कराया त्रिशूल का, और भगवान नारायण के श्री विग्रह से जो वैष्णव तेज निकलने लगा उसी को वो अपने कपाल में धारण करने लगा। देखते देखते वो कपाल भर गया और भर करके वो वैष्णव तेज कपाल से ऊपर होकर के बहने लगा।
भगवान शंकर की ब्रह्म हत्या तो छूट गई। लेकिन वो ब्रह्म तेज जब शंकर जी के कपाल को, पात्र को भर करके बाहर गिरने लगा, तो भगवान शंकर ने देखा कि ये तो वैष्णव तेज नष्ट हो रहा है, इसे अवशोषित कर देना चाहिए। और भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की ज्योति से उस वैष्णव तेज को सुखाने लगे, और वो सुखाते जा रहे हैं और वैष्णव तेज और उद्भूत होता जा रहा। परिणाम ये हुआ कि देखते देखते भगवान शंकर का जो तेज था वह भी मूर्तिमान हो गया, और वैष्णव तेज जो भिक्षा पात्र में गिर रहा था वो भी मूर्तिमान हो गया। दोनों में महान युद्ध हुआ। दोनों में महान युद्ध जब हुआ तो वैष्णव तेज जो था वही नर बन गया, और रुद्र जो तेज था वह रुद्र तेज उन नर से युद्ध करते करते पराजित हो गया। और पराजित होकर के वो नर तेज, वो रुद्र तेज वहां से भगा, जाकर के उसने हजारों वर्ष तप किया। बड़ी लंबी कथा है, संक्षेप में बात बताएं कि हजारों वर्ष जाकर के उस रुद्र तेज ने तप किया, और तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा कि मेरे शरीर में 1000 कवच हो जाए, जिस कवच को कोई तोड़ न पावे, और जो एक कवच को तोड़े वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, 1000 कवच प्राप्त करके, और जो कवच तोड़ेगा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा विलक्षण वरदान प्राप्त करके वो रुद्र तेज भगवान नारायण के तेज नर से युद्ध करने के लिए आया, और उस युद्ध में उस रुद्र तेज ने नर तेज को पराजित कर दिया। तो नर तेज ने भगवान नारायण के चरणों में बैठकर कहा, हे प्रभु, इस तेज को मैं कैसे शांत कर पाऊंगा। तो भगवान नारायण ने नर को कहा कि ऐसा करो, तुम भी युद्ध करो, मैं भी युद्ध करूं। एक कवच तुम तोड़ना, और कवच तोड़ने के बाद तुम मर जाओगे, क्योंकि वरदान है ब्रह्मा का, एक कवच जो तोड़े वो मर जाए। तो एक कवच तुम तोड़ना, और जब तुम मर जाओगे तो तुमको मैं जीवित कर दूंगा। फिर मैं एक कवच तोड़ूंगा, फिर मैं शरीर त्यागूंगा, तुम मुझे जीवित कर देना। इस प्रकार नर नारायण दोनों ने समझौता किया और युद्ध प्रारंभ हुआ। 999 कवच उस रुद्र तेज के तोड़ डाले। जब अंतिम कवच बचा तो उस रुद्र तेज ने देखा कि अब ये भी कवच अगर टूट गया तो मैं समाप्त हो जाऊंगा। तो उस रुद्र तेज ने क्या किया, बोले युद्ध छोड़ करके आकाश में गमन किया, और वही रुद्र तेज जाकर के सूर्य के बिंब में समाहित हो गया। और समय आने पर वही रुद्र तेज द्वापर युग में सूर्य पुत्र कर्ण के रूप में उत्पन्न हुआ, जो कवच कुंडल धारण किए हुए उत्पन्न हुआ। वही सूर्य के अंदर विद्यमान वो तेज द्वापर युग में कर्ण के रूप में उत्पन्न हुए रुद्र तेज। इसीलिए रुद्र स्वरूप परशुराम जी से उन्होंने समस्त विद्याएं प्राप्त की, और कवच कुंडल लेकर के पैदा हुए। और नर नारायण की तो प्रतिज्ञा थी कि इसे मारना है, इसलिए इस बार नर की बारी थी, और नारायण के रूप में भगवान कृष्ण आए और नर के रूप में अर्जुन आए। कृष्ण और अर्जुन ने दोनों ने मिलकर के द्वापर युग में उस तेज को पराजित किया। तो ये कथा है पुराण में कि ब्रह्मा जी महाराज अपने 5वें मुख से पुराण विद्या का पाठ करते थे। उस विद्या को सुन करके सभी प्राणी मुक्त हो जाते। ऐसी विद्या पुराण विद्या, पुराणम न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता वेदास्थानानि विद्यानाम धर्मस्य चतुर्दश। ये 14 विद्याएं, इन विद्याओं में पुराण विद्या बड़ी प्रामाणिक विद्या और अनादि विद्या है।